Hello student, welcome to my channel. I am going to solve relation and function exercise 1.1. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमने पहले पिछली वीडियो में उसमें सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पहला ही है। तो show that the relation R in the set R of the real numbers defined as R relation यहाँ दिया A to B such that A less than or equal to B square is neither reflexive nor symmetric और nor transitive। तो हमें ये दिखाना है कि जो रियल नंबर है, यहाँ रिलेशन है रियल नंबर्स का है, आज जो रिलेशन है रियल नंबर, तो उसको ना तो हमें ऐसा सेट बनाना है, ना तो नाइदर रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। चलो अब सॉल्यूशन सॉल्व करें, इसको सॉल्व कैसे, इसका सॉल्यूशन देखें क्या आता है, इसको सॉल्व करें देखें। तो यहाँ पर हमें ऐसे सेट नंबर लेने हैं, हमें दिया है गिवन है कि आर जो यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है ए बी और ए सच दैट यहाँ पर दिया है कि ए डिफाइन किया गया कि ए लेस देन या इक्वल टू बी स्क्वायर, ये डिफाइन किया गया। तो हमें ऐसे सेट बनाना है जैसे ए और बी सबसे पहले हमें दिखाना है कि यहाँ पर फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि यदि ए और ए बिलोंग्स टू आर है, ए बिलोंग्स टू आर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए बिलोंग्स टू आर करता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें होना चाहिए कि यहाँ जो आर को डिफाइन किया ए और बी, तो इस सेट में, तो यहाँ पर हमें हम लेंगे, यहाँ पर ये कहें कि ऑब्जर्वेशन है इट यहाँ पर कि यदि हम ए और बी, तो यहाँ ए इक्वल टू बी 1/3 लें और बी इक्वल टू बी 1/3। कहने का तो यहाँ पर होता है कि इफ़ ए और ए बिलोंग्स टू आर करते हैं, जो सिमेट्रिक कंडीशन है, ए बी 1/2 और बी भी 1/2 हो, तो यहाँ पर ये है कि 1/3 बिलोंग्स टू आर, इसमें आर में बिलोंग करते हैं, मीन दोनों सेम होने चाहिए, ए बी और बी भी सेम होने चाहिए, ए बी 1/3। अब यहाँ पर ऐसे नंबर लेने 1 नहीं लेना है, क्यों, हमें क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव दिखाना है। ऐसे एग्जाम्पल लेना है कि 1 ए बी 1/2 से बी भी 1/2 ले लिया हमने, उसको यदि 1 लेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। हमें नहीं रिफ्लेक्सिव नाइदर दिखाना है, ऐसे एग्जाम्पल लेना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव सेम ना रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो। तो ऐसे रियल नंबर ले कि 1/3 रियल नंबर, ऐसे रियल नंबर लिए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके अनुसार, डिफिनेशन के अनुसार कहें एज, इसको यहाँ पर कहें कि 1/2 या 1/3, जो 1/3 हमारा है 1/3 लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए यहाँ इसके अनुसार कि 1/3 का होल स्क्वायर। तो 1/3 का स्क्वायर 27 होता है, तो स्क्वायर, अब ये आप देखिए कि 1/3 बड़ा है और 1/3 स्क्वायर, लेकिन ये ट्रू नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू, ये हमारा सही नहीं, दिस इज नॉट, इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है हमारे पास। ट्रू होना चाहिए कि 1/27 बड़ा कभी नहीं होता, 1/3 बड़ा होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या ट्रू नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यहाँ पर क्या 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 नहीं कर रहा है कि यहाँ पर जो 1 ए और बी जो दोनों जो हैं इसमें बिलोंग नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ क्योंकि ये दोनों यहाँ इसमें बिलोंग नहीं कर रहे, क्या कर सकते हैं कि यहाँ बिकॉज 1/3 इसको लिखने, तो ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहे। तो अब यहाँ देखिए साफ साफ देखिए ए, तो अब दूसरा हमें दिखाना है फॉर सिमेट्री के लिए,
सेमेट्रिक के लिए। सेमेट्रिक में एक ऐसा एग्जांपल लें, तो सेमेट्रिक में आप जानते हैं कि जैसे ए और बी बिलोंग्स टू क्या होता है, बिलोंग्स टू आर है। तो इसके अनुसार यहाँ ये दिया है कि ए लेस देन होना चाहिए बी स्क्वायर से। तो इसका लेस देन बी स्क्वायर, जैसे हम कोई भी नंबर ये रियल नंबर लें, जो यहाँ पर ये आर जो यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो और एंड सेमेट्रिक के लिए दूसरा होना चाहिए कि बी और ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर होने चाहिए। अब यदि कोई एक एग्जाम्पल लें, यदि ए इक्वल टू यहाँ पर क्या लें हम, ए इक्वल टू आप ए इक्वल टू यदि आप यहाँ पर -2 लें और बी इक्वल टू लेके बी इक्वल टू यहाँ पर ले लें 3 लें, बी इक्वल 3 लें, तो यहाँ पर इसके अनुसार, इस डिफिनीशन के अनुसार यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है, इस ऑब्जर्वेशन के अनुसार जो ये ऑब्जर्वेशन हमें दिए है, ये रिले ऑब्जर्वेशन के अनुसार कि यहाँ पर चलो -2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, ये करेक्ट है। बट लेकिन इसका अब यहाँ पर क्या, ये रिलेशन जो है कि बी और ए लें, अब बी और ए के अनुसार यहाँ पर हो जाए कि बी, इसको बी माने, इसको ए माने, तो बी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या 3 लेस देन, यहाँ यस, यहाँ पर 3 लेस देन 4 आ जा रहा है। देखिए यहाँ 3 लेस देन, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे क्या होगा, यहाँ पर 3 लेस देन क्या, इसका स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा ये। तो ये एग्जाम्पल सूट नहीं कर रहे यहाँ पर। यदि यहाँ पर इस एग्जाम्पल को लें तो ये सेमेट्रिक शो कर रहे हैं यहाँ पर। ये इसका स्क्वायर कर देंगे, -2 का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो -4 आएगा। ये सेमेट्रिक दिखा रहा है, लेकिन हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है वो सेमेट्रिक ना हो। अब यहाँ पर -2 लिया तो ये सेमेट्रिक है, बट हमें ऐसा दिखाना है वो सेमेट्रिक ना हो। तो ऐसा सेट लेना है, तो माना आप ये शो कर रहे हैं सेमेट्रिक है, हमें ये कि 3 यहाँ पर दिखाएंगे कि 3 लेस देन इसका 4, ये सही है, ये सेमेट्रिक है। बट हमें ये सा एग्जाम्पल लेना है कि वो सेमेट्रिक ना हो। तो यहाँ इसके लिए एग्जाम्पल ए इक्वल टू क्या लें, सो यहाँ पर ए इक्वल टू -1 लें और बी इक्वल टू 2 ले लें, बी इक्वल टू लें। तो अब यहाँ पर देखें कि ये सेमेट्रिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम ऐसे, आप यहाँ पर क्या लिखें कि -1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, -1 4 से छोटा है, एंड 2 लेस देन या इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा है क्या, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पर, -1 का, तो ये इसके लिए पॉसिबल नहीं, इट इज़ नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल है। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि -1 और 2 बिलोंग्स टू आर, बट ये क्या था हमारे पास, 2 और -1 not belongs to R. So R is not symmetric. R is not symmetric. तो यहाँ पर ऐसा रिलेशन बनाता है कि ये इसके लिए सिमेट्रिक था। देखिए ए इक्वल टू -2 लें और बी, तो हमें ऐसे एग्जाम्पल देने इसमें कि उसको सिमेट्रिक नहीं हो, नाइदर सिमेट्रिक। और तीसरा है ट्रांसिटिव में भी एक ऐसा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर क्या है कि यदि ए इक्वल टू, सपोज हम लें ए इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 लें, बी इक्वल टू -4 लें, है नहीं। अब यहाँ पर क्या है कि 2 यहाँ पर ए और बी के लिए, ए और बी, तो यहाँ पर 2 लेस देन, जो बाय डिफिनीशन है, बाय ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर ए स्क्वायर -b स्क्वायर, तो -4 का होल स्क्वायर, यस।
टू लेस देन या इक्वल टू लेस देन है, लेस देन के यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये इक्वल टू नहीं 6 और दूसरी यहाँ बट, अब यहाँ पर एंड दूसरा लिखें बी इक्वल टू कितना लें, बी इक्वल टू 4, बी इक्वल टू -4 और सी इक्वल टू यदि यहाँ पर लें सी इक्वल टू, अब यहाँ लीजिए सी इक्वल टू 1 लें, सी इक्वल टू या -1 लें, -1 लीजिए, सी इक्वल टू -1 है। तो अब यहाँ पर देखिए रीजन क्या होगा कि यहाँ पर माइनस इसको -4 लेस देन, यहाँ कह सकते -4 या लेस देन, ठीक है, -1 का स्क्वायर, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो 1 जो है 4 से बड़ा है, ये करेक्ट है। बट अब यहाँ पर बट हमारा पास है, ये हो जाएगा 2 या लेस देन या इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। सी में कह रहा है कि लास्ट में कि ए और सी के लिए है कि ए और सी नॉट बिलोंग्स टू, ये ए और सी है, ए ये है और सी है, ये सी है, नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर कंडीशन करने का था, यहाँ पर कि जो लास्ट कंडीशन है, तो यहाँ पर देयरफॉर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने देखा कि ए और बी, अर्थात ए और बी मीन्स 2 और -4 बिलोंग्स टू आर कर रहे हैं, और बी और सी क्या है हमारा, बी और सी -4 और -1 बिलोंग्स टू आर, बट ए और सी मीन्स 2, -1 not belongs to R. So R is not transitive है, ये ट्रांसिटिव नहीं। हेंस क्या कर सकते हैं, तो हेंस neither reflexive nor symmetric and transitive. The relation is neither symmetric nor relation यहाँ पर neither symmetric, तो पर ये पार्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो थर्ड में दिए, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, इस सेट दिया हुआ है, इसको मैं सपोज ए माने 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू, जो रिलेशन है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी इक्वल टू, यहाँ सच दैट बी इक्वल टू a+1, ए की वैल्यू से बी की वैल्यू 1 ज़्यादा है, इस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। चेक करना है कि क्या है। तो चलो स्टार्ट करें सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करें, क्वेश्चन को देखें क्या क्या है इसमें रिलेशन। सबसे पहले गिवन हमें क्या है, हम लेट एक कोई सेट माने, सेट हमारे पास दिया है, लेट सेट ए, एक सेट को ए इक्वल टू हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6, हमें कोई सेट दिया है, तो इसका जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए, रिलेशन आर इक्वल टू गिवन है, रिलेशन यहाँ पर आर, ए और बी, इसी का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ए बी सबसेट होता है इसका, आर इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सर यहाँ पर बी इक्वल टू होना चाहिए a+1, बी की वैल्यू एक ए से 1 ज़्यादा होना चाहिए, बी की वैल्यू 1 से ज़्यादा। सपोज आपने यहाँ जो सेट देयरफॉर हम कह सकते हैं सेट लें, आर इक्वल टू क्या हो सकता है, पहले आर इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 लें, तो बी सॉरी आर 1 लें तो वो 2 हो जाएगा, इसको 2 लें तो ये 3 होगा, ठीक है, और इसको 3 लें, बी इक्वल ए इक्वल 3 लें तो 4 होगा, कहाँ तक हमारा 6 तक है, और इसको कितना लें 4 लें, ए इक्वल टू 4 लें, बी इक्वल टू 5 होगा, और फिर यहाँ पर इसको ए को 5 लें, बी इक्वल टू 6 से ज़्यादा सबसेट नहीं हो सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का है, तो ए क्रॉस ए का है, तो यहाँ 5 तक 6 तक लाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, रिलेशन होने के लिए कारण सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन। अब इस रिलेशन में हमें ये दिखाना है कि सबसे पहले आप पहला फॉर चेक करना है,
हाँ, यहाँ पर सबसे हम संगे रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव है या नहीं चेक करें। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि इसमें से कोई भी दो लें, ए, अभी इसमें से दोनों जो हैं ए इक्वल टू क्या है 6 लें या 1 लें, या बी और बी इक्वल टू बी 1 लें, 1 लें, इसमें दोनों सेम चीज़ लें। तो इस रिलेशन में कहने का कि आपको 1 और 1 आप देखिए नॉट बिलोंग्स टू आर, या कोई भी लीजिए, या 2 लीजिए, 2 और 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3, 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, 4, नॉट बिलोंग्स टू आर, 6, नॉट बिलोंग। सो क्या कहेंगे, सो हम ये कह सकते हैं आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं। बच्चों नोट भी करते रहिए, इसमें रिफ्लेक्सिव बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत अच्छा है आपके लिए कि यहाँ पर देखिए कार्टेशियन पॉइंट ए को लिया हमने, कोई ए बराबर 1, बी भी 1, अर्थात ये एक कहने का था कि ए और ए भी 1, बी भी 1, बी का मतलब यहाँ इसको ए कह सकते हैं आप, बी दोनों 1 है, दोनों 1 लें क्योंकि ए बिलोंग, दोनों ए और ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पर हम अब हमारा तीसरा पॉइंट हमारा है फॉर सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक रिलेशन कैसे सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि ए बी बिलोंग, अब यहाँ पर आप देखेंगे ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 लीजिए हमारे पास है, या कोई भी इसमें से लीजिए। तो देखिए अब इस यहाँ पर ए और बी बिलोंग्स टू क्या होता है आर है, तो यहाँ पर 1 और 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, देखिए 1 और 1, 2 बिलोंग। बट आपने देखा इसका रिवर्स देखेंगे कि अब 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग नहीं कर रहा है। देखिए 2, 1 कहाँ है इसमें, 2, ये तो 2, 3 है। अब कोई भी आप लीजिए, जैसे 2, 3 लेंगे, 2, 3 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बट 3, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, किसी नंबर के लिए कोई भी सबसेट के लिए सिमेट्रिक नहीं। तीसरा यहाँ पर आप देखें, अब हमारा सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसिटिव दिखाई, यहाँ फॉर ट्रांसिटिव के लिए, ट्रांसिटिव में 3 होते हैं, ए और बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आर होना चाहिए, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, एंड तब हम बोला कि ए और सी बिलोंग्स टू, जब आर होगा तभी क्या सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा। अब ट्रांसिटिव में पहले ए और बी, ए और ए को इक्वल टू आपने 1 ले लिया, बी इक्वल टू 2 ले लिया, यस ए और बी बिलोंग्स टू। अब यहाँ पर आपने देखा कि 1, 2 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है आर कर रहा है, यस ठीक। अब दूसरा देखिए हमने बी को क्या लिया 2 ले लिया, बी इक्वल टू आपने दूसरा में 2 ले लिया, और सी इक्वल टू क्या ले लिया 3 ले लिया, सी इक्वल टू 3। तो क्या आप यहाँ इसको कहते हैं कि बी और सी बिलोंग्स टू क्या है, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो हो रहा है। तो यहाँ पर 2 और 3 क्या है, 2 और 3 बिलोंग्स टू आर हो रहा है, देखिए 2 और 3 बिलोंग्स टू आर है, ये भी ठीक करेक्ट है। थर्ड हमारा ए और सी, अब ए कितना हमारे पास, ए हमारा 1 है, और सी कितना हमारे पास, सी हमारे पास 3। तो देखिए 1 और 3 आ रहा है इसमें कहीं 1 और 3, तो 1 और 3 नॉट, यहाँ पर क्या नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या नहीं है, तो 1 और 3 नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इट इज़ नॉट ट्रांसिटिव। केवल सिमेट्रिक भी नहीं है, केवल रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो ये इसमें देखा तीनों चीज़ नहीं है, तो हैंस क्या आर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव, कोई चीज़ नहीं। तो हम कर सकते हैं कि हैंस यहाँ पर कर सकते हैं कि आर यहाँ पर इज नाइदर क्या है रिफ्लेक्सिव है, और नॉर सिमेट्रिक और नॉर
और क्या नॉर ट्रांसिटिव, तीनों चीज़ नहीं है यहाँ पर। देखिए ये ट्रांसिटिव भी नहीं है, सेमेटिक भी नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन है सरल बिल्कुल थोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट रिलेशन आर इन आर, आर में रियल नंबर है यहाँ, डिफाइन एज आर इक्वल टू, यहाँ रिलेशन है ए और बी, सद ए लेस देन इक्वल टू बी, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सेमेटिक। ये इस रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव बट नॉट सेमेटिव। तो चलो सॉल्व करें क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जर्व हम करेंगे क्या, अब क्या यहाँ पर वी हैव गिवन आर इक्वल टू जो दिया हुआ है रिलेशन ए और बी, सच दैट यहाँ पर ए या लेस देन इक्वल टू बी, ये गिवन है हमें। और यहाँ पर जो ए और बी हैं वो यहाँ पर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर है। अब रियल नंबर, अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसा फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें। तो यहाँ पर ए इक्वल टू आप क्या लें, ए इक्वल टू 1/2 और बी भी यहाँ पर 1/2 लें, दोनों 1/2 लें, रियल नंबर लें। तो क्या है यहाँ पर कि दोनों जो है यहाँ पर कि इसका कहने का कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2, करेक्ट, इट इज़ करेक्ट, इट इज़ ट्रू कर सकते हैं, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू है भाई, इक्वल है दोनों, 1/2 इक्वल है, या 1/1 कुछ भी ले सकते हैं, 2/2 ले सकते हैं, या 1/4 1/4 हो जाएगा। सो क्या यहाँ पर आपने देखा कि 1/2 और 1/2 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर कर रहा है। तो आर बिलोंग्स टू आर, तो हम कह सकते हैं आर में बिलोंग कर रहे हैं। सो आर इज यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है, स्क्वायर होता तब नहीं हो पाता है, देखिए यहाँ पर। तो ये सबसे, अब दूसरा हमें दिखाने फॉर सेमेट्रिक के लिए, सेमेट्रिक चेक करें, सेमेट्रिक में, अब सेमेट्रिक में हमें क्यों डिफरेंट नंबर लेना पड़ेगा, सेम नंबर तो ले सकते हैं, रिफ्लेक्सिव में सेम नंबर ले सकते हैं, ए और बी दोनों सेम होंगे, लेकिन ट्रांसटिव में अलग अलग नंबर लेना है। सेमेट्रिक में तो ए इक्वल टू 1/, सिंपल देखें 2 ले लें, और बी इक्वल टू 4 ले लें। तो यहाँ पर ये बताइए, जैसे यहाँ पर कर सकते हैं कि अब ए ये दिया है कि ए लेस देन, कंडीशन दिया है कि बी इक्वल टू, तो ये कर सकते हैं कि 2 लेस देन इक्वल टू या लेस देन है 4, या तो लेस देन 4 है, 2 लेस देन 4 है, तो 2 लेस देन 4 इट इज़ ट्रू, इट इज़ क्या, इट इज़ ट्रू, ट्रू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये सही है, ये कर सकते हैं। हाँ ये बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये कर सकते हैं कि 2 और 4 बिलोंग्स टू आर, ये ट्री है इस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अनुसार सही। बट यहाँ पर कहा है कि 4, इसका उल्टा 4 लेस देन इक्वल टू 2, ये स्टेटमेंट सही नहीं, ये नहीं है कि यहाँ पर बी ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ ये जो हमारे पास गिवन है यहाँ पर है, ये सेट है यहाँ पर जो यहाँ पर बना हुआ है, इसके अनुसार क्या यहाँ पर ये जो इन्होंने, इसके अनुसार तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा स्टेटमेंट गलत आ रहा है कि जो बी 4,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, ये का स्टेटमेंट गलत है, कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। सो हम कर सकते हैं आर इज नॉट, यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर नॉट, आर इज नॉट सेमेट्रिक, आर नॉट सेमेट्रिक। तो इसके लिए सेमेट्रिक नहीं, कोई भी एग्जाम्पल लेके यहाँ पर हमने इसको एग्जाम्पल लेना पड़ता है, बिना एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसे डी चीज लें ऑब्जर्व। अब यहाँ पर तीसरा देखना है ट्रांसिटिव, फॉर ट्रांसिटिव के लिए, फॉर ट्रांसिटिव के लिए, ट्रांसिटिव कंडीशन में 3 ए और बी
बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, एंड ए एंड सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो तभी क्या होगा, ये ट्रांसिटिव होगा। अब यहाँ पर कोई भी एग्जांपल लें, ए इक्वल टू, अब यहाँ पर ए इक्वल टू मैंने ले लिया 2, बी इक्वल टू ले लिया, सपोज हमने कितना लिया 4 ले लिया, 4 ले, तो क्या हो गया, तो ये करें कि 2, 4 इसके अनुसार जो रिलेशन है हमारा पास 4 जो है 4, तो यहाँ पर लेस देन है ये देखिए यहाँ पर क्या, ये हमारा क्या है 2 लेस देन इक्वल टू 4 है ये, तो ये बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर कर रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन में क्या हमारा कि बी इक्वल टू क्या 4 ले, बी इक्वल टू 4 और सी इक्वल टू 5 ले, तो यहाँ पर क्या है, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो यहाँ कर सकते हैं 4 और क्या है 5 बिलोंग्स टू आर, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नाउ अब ए इक्वल टू कितना 2 और बी सी इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा, सी इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर हो गया, तो इसके बाद देयरफॉर ये कर सकते ऑब्जर्व कर सकते 2 लेस देन 5 है, करेक्ट। इसके अनुसार ऑब्जर्व ए लेस देन बी होना चाहिए, पहला वाला दूसरे वाले से छोड़ा, तो सो यहाँ पर 2, 5 बिलोंग्स टू आर, तो क्या है आर, सो हम यहाँ कर सकते हैं आर इज क्या है, आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन है, ट्रांसिटिव है, तो ये कह सकते हैं तीनों रिलेशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो नहीं इसमें ये ए और बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर 2 लेस देन 4 होना चाहिए। फिर हमने बी इक्वल टू 4 और 5 ले लिए, तो 4 लेस देन 5 है, तो 4 और 5 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए इक्वल टू और सी इक्वल टू 5, 2 लेस देन 5 इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल है, तो 2 और 5 बिलोंग्स टू आर, सो आर इट ट्रांसिटिव। तो यहाँ पर क्या सेमेटिक नहीं है ये, और रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है। तो थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बड़ी, ये इसी पीछे लगा चुके हैं जैसे वैसे। चेक द वेदर द रिलेशन आर इन आर ये रियल नंबर है कोई, तो रिलेशन डिफाइंड बाय आर इक्वल टू यहाँ पर ए और बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, यहाँ पर वो इससे पहले एक बी स्क्वायर वाला था, वैसे ही इसको भी करेंगे इस अब यहाँ पर इसको सेमेटिक रिफ्लेक्सिव और सेमेट्रिक और ट्रांसिटिव को चेक करना है क्या होगा। तो पहले वाला, इससे पहले वाला जो स्क्वायर वाले में ना तो सेमेट्रिक ना वो भी ना रिफ्लेक्सिव नहीं था और सेमेट्रिक भी नहीं था और ट्रांसिटिव नहीं था। क्वेश्चन नंबर शायद सेकेंड था। इसी तरह इसको सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरह, इसी सेम एग्जाम्पल लेके यहाँ पर भी। तो यहाँ पर गिवन है रिलेशन है, जो हमारे गिवन रिलेशन है, गिवन दैट यहाँ पर है, गिवन रिलेशन में कह सकते हैं गिवन दैट कि गिवन है आर इक्वल टू यहाँ पर है ए बी है नहीं, सच दैट यहाँ पर कि ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब है, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो इस अब यहाँ पर हमेशा ए लेस देन और इक्वल टू क्या होना, बी क्यूब होना चाहिए, तभी वो ट्रू होगा। अच्छा हाँ, कोई भी इस कंडीशन फॉर यहाँ पर चेक करें, फॉर ट्रांसिटिव के लिए चेक करें, ट्रांसिटिव फॉर ट्रांसिटिव के लिए इफ यहाँ पर ए इक्वल टू यहाँ पर 1/3 और बी इक्वल टू भी 1/3 लें, दोनों सेम लें कि यहाँ पर सेम, ट्रांसिटिव में दोनों सेम होने चाहिए, तो फियर है यहाँ पर ऑर्डर फियर है, दोनों सेम होने चाहिए 1/2 1/, तो यहाँ पर क्या है इस कंडीशन के अनुसार कि यहाँ पर 1/3 लेस देन 1/, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है 3 का होल क्यूब। अब इसको कर सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/3 लेस इक्वल टू 1/27, ये 1/27 जो जितना डिनोमीटर बड़ा होता है उतना ही वैल्यू छोटी होती है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं, इट इज़ नॉट ट्रू। ये 1/27 ग्रेटर नहीं हो सकता 1/3 से, 1/3 ग्रेटर देन 1/27,
तो स्टेटमेंट इट इज़ नॉट ट्रू। सो आपको ये देखना है कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इस जितनी स्क्वायर वाले क्यूब वाले होते हैं ये इक्वल रहते हैं, वो कभी सिमेट्रिक के ट्रांस। सेकेंड केस फॉर सिमेट्रिकली चेक करें। सिमेट्रिक में हमें 3 नंबर ए इक्वल टू हमारे सोर्स। अब यहाँ पर ऐसा ना लें, सिमेट्रिक में नंबर लें। सिमेट्रिक में से आप इसको ले लें को, चलो सिमेट्रिक -1 ले लें, बी इक्वल -1, बी इक्वल -1 और बी इक्वल टू चलो 2 ले लें। तो क्या होगा यहाँ पर सिमेट्रिक में क्या होता है, हमें पता है कि ए और बी बिलोंग्स टू क्या होता है, आर होता है ना। ए बी बिलोंग्स टू आर होता है। तो इस केस में यदि हम इसको पॉजिटिव लें तो इसको नहीं, प्लस लें पॉजिटिव लें, तो पॉजिटिव लें इसको, तो क्या होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर चेक करें कि 1 लेस देन, यहाँ पर क्या होगा 2 का क्यूब। इस कहने का देखिए 1 8 से छोटा है, ट्रू, ये ट्रू है, इट इज ट्रू। इस कह सकते हैं कि 1 और 2 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, आर कर रहे हैं, यस इट बिलोंग्स टू आर। बट यदि हम यहाँ पर 2 कॉमा क्या लें, 1 लें, 2,1 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई? क्योंकि यहाँ पर 2 लेस देन नहीं हो सकता 1 के स्क्वायर क्यूब की बराबर, बिकॉज सिंस यहाँ पर कि 2 लें, 2 लेस देन 1, क्या 2 1 से छोटा होता है क्या, नहीं होता है, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 2 क्या होगा, माइनस भी लेंगे यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर माइनस भी लें प्लस लें, यदि माइनस भी लें तो माइनस के केस में भी नहीं आएगा। देखिए माइनस के केस में लेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस आएगा तो -1 का क्यूब माइनस ही आएगा। क्या 2 -1 से छोटा होता है क्या, नहीं होता है। तो कोई भी कंडीशन आप लेंगे तो ये क्या नहीं है, हमारा ट्रांसिटिव नहीं है, इट इज़ नॉट, तो ये नहीं, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। तो सो यहाँ पर का सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। कोई भी आप डिजिट लेंगे, सेम माइनस लें प्लस लें 1, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ट्रांसिटिव केस देखें तीसरा, ट्रांसिटिव का फॉर ट्रांसिटिव के लिए, ट्रांसिटिव केस देखें, चेक करें। ट्रांसिटिव में क्या होता है, जैसे 3 होते हैं इसमें, जैसे ए वी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए और सी बिलोंग्स टू आर होने चाहिए, तभी क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। अब ए, इसमें कोई एग्जाम्पल इसमें ले लें, जैसे हमारे पास है, इसमें आप लिखें मुझे एग्जाम्पल, यहाँ पर ए इक्वल टू लें, सपोज ए इक्वल टू 2 लें और बी इक्वल टू सपोज 3/2 लें। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 2/2 और 3/2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बिलोंग्स टू आर। आपने देखा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ऐसे देखिए हम बिलोंग्स टू आर क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 लेस देन इसका स्क्वायर कर 3/2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, तो यहाँ 2 आना है, तो ये बिलोंग्स टू आर कर रहा है। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर कि बी कितना है 3/2 और इसको ले लें 4/4, तो 3/2 और दूसरा लें 5/2 ले लें, 5/2। तो अब 5/2 लें, 5/2 यहाँ पर कर दें, तो यहाँ पर आपका 5/2, तो 5/2 तो उससे ज़्यादा नहीं, 5 इसको 3 25 5/4 कर दें, 5/4 कर दें। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या कि इसका ये क्या है 3/2 है, लेस देन कर दें इसका स्क्वायर का 5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 125
डिवाइड 64, तो 64 यहाँ आ रहा है 1.5 आ रहा है। 64 से 64 का डबल करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये बड़ा है, तो ये इसका मतलब क्या, ये भी क्या कर रहा है हमारा 3/2 एंड 5/4 बिलोंग्स टू क्या कर रहा है आर। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, जो कि यहाँ पर ए, क्योंकि इसकी वैल्यू इससे छोटी है, क्यूब करने पर भी छोटी आ रही। अब बट यदि यहाँ पर टू लेस देन क्या कर रहे हैं यहाँ पर 5/4 का क्यूब कर दें, तो 5 का क्यूब कितना है 100 क्यूब, सॉरी 2 क्यूब कितना 125 और इसका क्यूब, तो ये डबल से कम है, तो यहाँ ये बड़ा नहीं, इट इज़ नॉट ग्रेटर, ये ग्रेटर नहीं है। तो ये कंडीशन, ये ए से सी होना चाहिए, सी ये और बी और सी और ए और सी, तो यहाँ ये बिलोंग नहीं कर रहा है कि ये 2 ग्रेटर देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन 5/4 का क्यूब से ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो आर इज नॉट, यहाँ पर क्या कर सकते, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। एग्जाम्पल लिए हैं ट्रांसिटिव, तो इस कंडीशन, इस टाइप के कंडीशन आपको सॉल्व करने हैं। तो हेंस तो क्या है, तो ये इस फंक्शन, अब देखिए जो हमारा गिवन रिलेशन है, नाइदर ट्रांसिटिव नाइदर सिमेट्रिक और नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांसिटिव है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इनको एग्जाम्पल के थ्रू, तो इसमें आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन।